नाउ लिसन केयरफुली। हमने तो आपको ऐप पे ये सब पढ़ाया है और अक्सर मैं चाहे कैरियर विल में पढ़ा रहा हूं या यहां पढ़ा रहा हूं बताता रहता हूं। और देखिए फिर अखबार में ये आता है, आपको रिसाइट हो जाता है, रिमेंबर रह जाता है। तो वो चीज मैं बता रहा हूं, बंगला को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने के लिए केंद्र से अपील करेगी बंगाल की सरकार। यानी बंगाल की गवर्नमेंट जो है ममता दीदी की, वो बांग्ला भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिले इसके लिए अपील करेंगी। आखिर शास्त्रीय भाषा क्या होती है? 2004 या 5 के आसपास एक प्रोग्राम आया और 2004 में यह लागू हो गया, 2006 में यह लागू हो गया मनमोहन सिंह की सरकार के समय में। और वो ये भारत की वह भाषा जो 1000 साल पुरानी है, उसकी शुरुआत का, उसमें उसका अपना व्याकरण, अपना ग्रामर है। 2, तीसरा उससे अपने साहित्य हैं, विपुल साहित्य, लिटरेचर है। 3, और चौथा ज्यादा से ज्यादा लोग उसे बोलते हो, मास पीपल स्पीकिंग दिस लैंग्वेज। अगर ये 4 शर्त कोई भी भाषा पूरी करती है तो उसे क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया का स्टेटस मिलता है, भारत का शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त होता है। 1000 साल पुराना, अपना व्याकरण, अपना विपुल साहित्य और मास लेवल पर लोग बोले। इस आधार पर संस्कृत 1, हिंदी अभी तक नहीं आई है, संस्कृत 1, तमिल 2, तेलुगु 3, कन्नड़ 4, मलयालम 5 और ओडिया 6, यानी 6 ऐसे लैंग्वेज हैं जिनमें से हम कह सकते हैं कि 4 लैंग्वेज तो साउथ इंडिया के, केरल का मलयालम, तमिलनाडु का तमिल, कर्नाटक का कन्नड़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का तेलुगु, 4 ऐसे ही हो गए। बगल में उड़ीसा 5 हो गए। और संस्कृत तो है द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज, सभी भाषाओं की जननी। ये 6 भाषा को भारत में क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया है। एक ही दिन नहीं दे दिया गया, 3-4 साल, 2012 तक लास्ट स्टेटस दिया गया था ओडिया को और मलयालम को। तो हिंदी का 1000 का इतिहास नहीं है, हिंदी 1120 के आसपास हमें दिखने लगती है। 1050 से 1120 के आसपास वो अवहट के रूप में जानी जाती है, जिसे प्रारंभिक हिंदी कह देते हैं। लेकिन एक्चुअल हिंदी हम देखेंगे खड़ी बोली तो वो आपको मिलेगा 13वीं सदी से। तो ये लगभग 900 सवा 900 साल का इतिहास है हिंदी का। तो ये अब बांग्ला को भी ये चाह रही है कि हम इसे भारत के सांस्कृतिक भाषा में दर्ज करवाएं। आई मीन क्या कहते हैं, क्लासिक लैंग्वेज में, शास्त्रीय भाषा के रूप में। तो याद रखिएगा, शास्त्रीय भाषा कौन कौन से हैं देख लिया आपने। अब वही चीज लिखा हुआ है, देखिए, संस्कृत, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, ओडिया बताया है। ये आपको नहीं बताएगा, पहली बार 2004 में, फिर 2014 में ओडिया को प्राप्त हुआ। लेकिन आपको ये नहीं बताएगा बेटा कि ये इसका शर्त क्या है। शर्त तो मैं ही आपको बताऊंगा। ये यूपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। 1000 साल पुराना, अपना व्याकरण, विपुल साहित्य और व्यापक जनभाषा हो। दैट्स ओके, डन। क्वेश्चन तो आना ही है। वेलकम सीमा चौधरी, वेलकम।